आपके गाने के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से कनेक्ट करेगा फिल्म से गाना, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये गाना काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस में गाना आता है और गाना एक्चुअली यही है कि एक लड़की जब अनाथ आश्रम में पलती है और फिर एक किसी के घर में आती है तो एक अलग खुशी होती है, एक अलग ज़िंदगी होती है, तो उस तरह से ही गाना सजाया गया है। शब्दों में ही आप समझ पाते हैं कि वो भी थी ज़िंदगी, ये भी है, हाँ भी थी ज़िंदगी में, ना भी तो है। तो उस तरह का गाना है, बहुत प्यारा गाना है और बहुत अच्छा मेलोडी है, वेरी वेल क्रिएटेड। एंड मिलन इंग्लैंड जी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, सो आई एम हियर एक्चुअली जस्ट टू विश हिम ऑल द बेस्ट विद हिज म्यूजिक। सब्जेक्ट की बात करें तो आजकल बेटियां सेफ नहीं है, तो क्या लगता है कि आप क्या मानते हैं इस बारे में, क्योंकि आपने अभी कहा कि आपके 2 बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, कितना मिस करते हैं अपनी लाइफ में बेटी को? बिल्कुल, मुझे बहुत उम्मीद थी कि पहले बेटे के बाद चलो पहले सोचा था बेटी होगी लेकिन बेटा हुआ, लेकिन सेकंड टाइम लगा था इस बार तो बेटी होगी ही होगी, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 2 बेटों के बाद ये डर था कि फिर से अगर और एक लड़का आए ज़िंदगी तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी। 2 हैं फिर भी मेरे सर पे बाल है, ये बहुत है, तो उस डर से मैं आई थिंक हम 2 हमारे 2 के आते पे रुका हुआ हूँ। बट आई थिंक बेटियाँ ऑफकोर्स, मैं मेरे दोस्त हैं जिनकी बेटियाँ हैं, तो जो एक फादर डॉटर का जो रिलेशनशिप है बहुत ही प्यारा है। बेचारे बेटे बहुत निगलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद, मैंने देखा है, लेकिन ऑफकोर्स बेटियाँ बहुत खुशी लाती है, बेटियों में एक अलग अफेक्शन होता है। और इस फिल्म में वही बात है कि किसी ने कहा ना कि वो सन इज़ अ सन टिल ही हैज़ हिज वाइफ एंड डॉटर इज़ अ डॉटर फॉर लाइफ, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और साथ साथ ये भी है कि जब आप किसी एक बच्ची को एक नया घर मिलता है, एक माँ बाप मिलती है, तो उसको भी एक सिक्योरिटी मिलती है, एक खुशी मिलती है। सो आई थिंक एज पेरेंट्स इफ़ यू कैन, इफ़ इट्स पॉसिबल एंड यू वांट टू अडॉप्ट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू शुड डू। मेरी वाइफ काफ़ी टाइम से मेरे पीछे लगी है, अडॉप्शन करो करो करो, लेकिन इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो तुम लोग अपनी तरफ से देयर आर मेनी NGOs दैट यू सपोर्ट एंड यू डू दीज थिंग्स, तो उस तरह से करते हैं। फिल्म की एग्जैक्ट स्टोरी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इट्स अबाउट बेटी बचाओ आंदोलन पर है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जितना करें उतना कम। और एक्चुअली क्या है कि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब तक आप मैनकाइंड, यानी हम लोग डिस्पैरिटी करते हैं कि लड़कियों विमेंस इमेंसिपेशन या लड़कियों को हम अपने हक़ों के बारे में और ज़िम्मेदारी करें या समझाएं बताएं, लेकिन जब तक जो इंसान यानी मर्दों को भी उनकी हक़ ना समझे आए, व्हाट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ दे शुड बी, until you work for the liberation of mankind, just working liberation for women doesn't make any sense. It's half the story. जैसे कि आपने लिबरेशन की बात की, तो अभी जो है कहा जाता है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से लड़कियों को वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये लड़की की गलती है कि रेप हो रहा है, तो आप क्या मानते हैं इस बात? नहीं, देखिए, ऐसी स्टूपिड बातों के बारे में आपका ये सवाल भी पूछना, मेरा जवाब देना, आई थिंक ये मुनासिब नहीं है। हम जिस युग में रहते हैं, आई थिंक ऐसी बातें करना बहुत स्टूपिड है। साथ साथ एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसान या एक जो एक ये मर्द क्या कहें इनको, मतलब जो भी ये जो आदमी है, ये जो इनकी मनोवृत्ति में ये जो बात आती है, ये बात भी कैसे आती है मैं नहीं जानता। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि जो डिजिटाइज हो चुकी है चीज़ें, और आपके जो मतलब फ़ोन पर हर चीज़ में ये सारी चीज़ें आ गई हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये, और फिल्मों में भी जिस तरह से नुमाइश होती है, आई थिंक इट्स इन्फ्लुएंसिंग द माइंड्स ऑफ द ऑलरेडी ईवल माइंड जो है, उसको उस आग को और फ्यूल मिल रहा है। सो आई थिंक इस चीज़ को थोड़ा सा कटेल करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर थोड़ी सी मॉरल पुलिसिंग डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में हो रही है तो ये सही चीज़ है, क्योंकि ये बहुत आसान हो गया है आज। पहले क्या था, एक शर्म था सबके सामने, मैं कैसे ये कर सकता हूँ या ये कैसे कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो, क्योंकि फ़ोन के आड़ में हर के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो क्या क्या चीज़ें उस फ़ोन में देख रहा है, सुन रहा है, उसके माइंड में कैसी चीज़ें हो रही हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड विच इज़ वाई नो वुमन फील सेफ इन एनी एटमोसफियर टुडे। क्योंकि एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक चीज़ें थी, एक मॉरल व्यू पॉइंट थी, वो चीज़ बिखर जा रहा है। और इसमें लड़कियों का क्या गलती है, मैं समझ नहीं आ रहा है इसमें। बट बहुत लंबी कहानी है, अभी क्या मैं आपको बताऊँ, अभी फिर किसी और दिन। हाँ, लेकिन साथ साथ ये बात सही है कि कई लड़कियों को लगता है कि अरे मैं जो चाहूँ करूँगी, मैं जैसे लाइफ को लीड करना चाहूँ मैं करूँगी। चाहे लड़की हो लड़का हो, अगर आप आग के साथ खेलोगे तो आप जल सकते हो। सो इतनी सिंपल सी बात है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू कैरी मे बी अ वेपन ऑफ प्रोटेक्शन, यू हैव टू मेक श्योर मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। अगर आप रेकलेसली जीना चाहती हैं और फिर भी आप चाहती हैं कि कोई कुछ ना हो,
लड़की हो या लड़का हो, ये सिर्फ लड़कियों पर लागू नहीं होता। इवन लड़के अगर रेकलेसली ड्राइव कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, दारू ले रहे हैं, दे गोना हैव अ रॉन्ग इफेक्ट ऑन दैट। सेम गोज फॉर गर्ल्स। सो वो माई चॉइस कहकर आप जो चाहे करें, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं, दीपिका पादुकोण को पॉइंट आउट करना है किसी, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि आज की ये जो जनरेशन की जो सबक है, इसमें देयर आर सो मेनी सोशल इश्यूज दैट यू कैन एड्रेस, यू कैन टॉक अबाउट, विच वुड हेल्प द यूथ। यू नो, यू टॉक अबाउट सेल्फलेस एक्ट्स, यू टॉक अबाउट हेल्पिंग पीपल हु आर नॉट सो फॉर्चुनेट, द लेस फॉर्चुनेट। इससे आपको वाकई में मन में आपको खुशी मिलती है, आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी मेरी, मैं आया हूँ दुनिया में, मैं कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ, किसी को कुछ अच्छा, किसी के लिए कुछ सेवा करके जा रहा हूँ। इट्स अ नाइस थिंग, आप करते रहो, वो अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ खुद के लिए जीना, खुद की जो पसंद है मैं वही करूँगी या करूँगा, चाहे लड़की हो लड़का है, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। वी आर लिविंग इन अ सोशल वर्ल्ड और ये चीज़ें हानिकारक है। इन चीज़ों से, उससे पहले ही उन्होंने डिप्रेशन पर जो बात कही, दैट स्टिल मेक सेंस, लेकिन इन चीज़ों से आपकी डिप्रेशन बढ़ने वाली है। बिकॉज इफ़ यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट एंड ऑल यू वॉन्ट इज़ वॉन्ट, देन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। कहीं ना कहीं संतुष्टि, कंटेंटमेंट is important. It's not compromise. It is just about wanting peace over power. We can't keep moving for power all the time. Power will just make us more hungry, more crazy. मैं देख रहा हूँ कि youth only want more power. They want to have more control. They want to lead their lives the way they want it. There is no compromise. Compromise is a horrible, evil word. I don't think that's true. आप किसी और के लिए कुछ करेंगे, आपको उससे खुशी मिलेगी। आप करके तो देखिए। खुद के लिए जीना तो बहुत आसान है। तो अच्छी बात है ना, अगर अपनी मूवी में खुद गा रहे हैं, वेस्ट में ऐसा ही होता है, सब गाते हैं। और आजकल उस तरह की गाने भी और सिंप्लीफाइड हो गई हैं, और अगर खुद गा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और इसे और इनकरेज करना चाहिए। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स शुड पुश एक्टर्स टू सिंग फॉर देमसेल्व्स। शायद इसी से रिलेटेड एक सवाल आपने पिछली अपनी फिल्म आई थी जिसमें आपने एक्टिंग की और उसी में गाना भी शायद आपने गाया था, कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि आप एक्टिंग में एक बार फिर से दिखाई देंगे एक्टिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस दोस्ती में हुआ था और मज़ा आया, आई एन्जॉयड द होल एक्सपीरियंस। लेकिन मैं इतना सोचता नहीं हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, जो ठीक लगे। हाँ, एक फ़िल्म में कोई अश्लीलता नहीं थी, कोई इट वाज अ सिंपल स्वीट कॉमेडी, लोगों ने देखी भी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा आया एंड आई एम हैप्पी दैट अगर मेरे बच्चे भी देखें तो दे वोंट बी हाँ, उसमें मैंने एक सीन में लड़की बना था, वो थोड़ा सा मेरे लड़के देख के बोले कि ये क्या चक्कर है, अजीब सा कॉमेडी था वो थोड़ा सा, लेकिन आई थिंक उस हद तक चलता है। कौन सी फिल्मों में आप गाने गाते हैं और किस फिल्मों में गाने गाते हैं? अभी सिंग इज़ ब्लिंग फिल्म आ रही है, उसमें एक गाना है, पीके गाना लोगों ने बहुत पसंद किया, 4 कदम। लेकिन आजकल गाना कौन सा है, जब तक फिल्म रिलीज़ नहीं होती है ना, कहना मुश्किल होता है, क्योंकि गाने बदल जाते हैं, सिंगर बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो मैं बस क्या कहते हैं वो, करो भूल जाओ फल की, क्या था वो गीता का लाइन, हाँ बस। वो भी तो थी जिंदगी, ये भी तो है, हाँ भी थी वो जिंदगी, ना भी तो है। शान, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हाल ही में शशि कपूर साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा, कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? मैं बहुत छोटा इंसान हूँ यार इन सारी बातों पे कमेंट करना, और ये बहुत अच्छी बात है। और उन्हें ऐसे जो हमारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, जिन्होंने कितना कुछ किया है, शशि कपूर जी इज़ एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ, चाहे थिएटर में हो, चाहे फिल्मों में हो, चाहे एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, इज़ अ ब्रिलियंट वेरी चार्मिंग हैंडसम हीरो, और उन्हें अवार्ड मिला है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सबकी वही राय होगी। लेकिन मैं अपने बारे में एक बात कहना भूल गया था कि हाल ही में हम लोग अभी कंपोजिंग कर रहे हैं। मैंने एक इट्स न्यू नेम, सुपरबिया के तहत काफ़ी फिल्मों में हम लोग म्यूज़िक कर रहे हैं, और आने वाले सालों में आप ज़रूर उन गानों को सुनेंगे, देखेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सुपरबिया एंड होप दैट इट डज वेल। आपके साथ और कौन है? Very kind of you, sir. You are generous. Not at all. Please go with one photo. No, come. Congratulations.